नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग ज्ञान चैनल की एक खास ट्रेडिंग रणनीति को जरा गहराई से समझेंगे। हाँ, जानकारी यही कहती है कि ये एक ईएमए क्रॉसओवर रणनीति है और ख़ास बात यह है कि इसे नए ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, मतलब एकदम सीधी, सिंपल लेकिन असरदार। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, सिंपल है। इसकी बुनियाद दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब ईएमए पर टिकी है। ईएमए, ठीक है। हाँ, एक है 9 पीरियड का ईएमए जो कि मतलब छोटी अवधि का है, तेज, और दूसरा है 15 पीरियड का ईएमए जो थोड़ा धीमा चलता है। ओके, 9 और 15 ईएमए, तो ये काम कैसे करते हैं? मतलब इनके संकेत क्या होते हैं? संकेत बहुत ही साफ हैं असल में। जब तेज वाला यानी 9 ईएमए धीमे वाले 15 ईएमए को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाता है, अच्छा, तो चैनल के मुताबिक ये खरीदने का मतलब बाय सिग्नल है। ये दिखाता है कि शायद मोमेंटम ऊपर की तरफ बन रहा है। और बेचने का सिग्नल? वो इसका ठीक उल्टा है। जब 9 ईएमए ऊपर से 15 ईएमए को काटकर नीचे चला जाए तो वो एक बेचने का सेल सिग्नल माना जाता है, मतलब मोमेंटम नीचे की तरफ जा सकता है। काफी सीधा लगता है सुनने में। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चैनल इस स्पष्टता पर बहुत जोर दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि ये क्लैरिटी ट्रेडर को ज्यादा सोचने मतलब ओवरथिंकिंग से बचाती है। ओवरथिंकिंग ट्रेडिंग में ये तो बहुत होता है। हाँ, और नए ट्रेडर्स के साथ ज्यादा होता है। तो जब नियम इतने साफ हों, क्रॉसओवर हुआ, एक्शन लो, तो हिचकिचाहट कम होती है। चैनल कहता है कि इससे अनुशासन, डिसिप्लिन बनता है। आप रूल फॉलो करना सीखते हैं, भावनाओं में नहीं बहते। सही बात है, डिसिप्लिन तो जरूरी है। अच्छा, ये रणनीति इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए बताई गई है? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। और ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे सेट करना भी आसान है। बस 9 ईएमए और 15 ईएमए इंडिकेटर लगाने हैं। लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल है? मतलब सिर्फ क्रॉसओवर देखकर ट्रेड ले लें, इसमें कुछ रिस्क नहीं है? क्या चैनल कुछ सावधानियों के बारे में बताता है? हाँ, बिल्कुल बताता है। कोई भी रणनीति परफेक्ट नहीं होती, गलत सिग्नल आ सकते हैं। इसीलिए कुछ बहुत जरूरी सलाह दी गई है। पहली, हमेशा मार्केट के बड़े ट्रेंड को देखो। ओके, ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली बात। एग्जैक्टली। अगर मार्केट एक दायरे में घूम रहा है, मतलब साइडवेज है, तो ये क्रॉसओवर बहुत सारे झूठे सिग्नल देगा, ऊपर नीचे, जिसे व्हिपसॉ कहते हैं। अच्छा, व्हिपसॉ मतलब साइडवेज मार्केट से बचना है। बिल्कुल। साइडवेज मार्केट में इस रणनीति से दूर रहना बेहतर है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही ये अच्छा काम करती है, चाहे वो ऊपर का ट्रेंड हो या नीचे का। और दूसरी जरूरी सलाह मेरे ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी। हाँ, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चैनल इस पर मतलब बहुत ही ज्यादा जोर देता है। क्या है वो? स्टॉप लॉस। हर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, अनिवार्य। ओके, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस। हाँ, ये आपका सेफ्टी नेट है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो स्टॉप लॉस आपके नुकसान को एक लिमिट में रोक देगा। आपका पूरा कैपिटल एक ही गलत ट्रेड में खत्म नहीं होगा। इसे नजरअंदाज करना मतलब जानबूझकर बड़ा रिस्क लेना है। समझ गई। तो रणनीति सिंपल है, 9-15 ईएमए क्रॉसओवर देखो, ट्रेंड के साथ चलो और स्टॉप लॉस कभी मत भूलो। एकदम सही। और ये सारी बातें ट्रेडिंग ज्ञान चैनल के मूल मंत्र से जुड़ती हैं। समझो, सीखो, कमाओ। हाँ, उनका फोकस इसी पर है कि ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड न बनाया जाए। बिल्कुल। अटकलों या तुक्कों के बजाय एक सिस्टम हो, नियम हो, स्पष्टता और अनुशासन, वही उनकी नजर में सफलता की कुंजी है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटे, मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखो, मुख्य बातें हैं 9 और 15 ईएमए क्रॉसओवर सिग्नल को समझना, स्पष्ट नियम होना, अनुशासन बनाए रखना, ट्रेंड के साथ चलना और सबसे जरूरी स्टॉप लॉस से रिस्क मैनेज करना। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। हाँ, अगर एक इतनी सरल रणनीति बस अनुशासन के साथ फॉलो करने पर काम कर सकती है, तो क्या ट्रेडिंग में असली सफलता सिर्फ एक अच्छी रणनीति में है, या फिर ये ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेडर का माइंडसेट कैसा है, वो कितना धैर्य रख सकता है और नियमों पर कितना टिका रह सकता है? ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, ये बहुत गहरा सवाल है। रणनीति बनाम ट्रेडर की साइकोलॉजी, शायद जवाब कहीं बीच में है।